श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गई है 29 जुलाई यानी कि नाग पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, आपकी पूरी फैमिली परेशान रहती है, आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, अगर चारों तरफ से आपके घर और परिवार में आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। बस आपको आस्तिक मुनि के नाम से ये छोटा सा पत्ता लेना है, इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आस्तिक मुनि का जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है और नाग पंचमी श्रावण मास के महीने में साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए आपको चूकना नहीं है, इस उपाय को जरूर करना है। तो बहुत ही ध्यान से सुन करके करने की कोशिश करें। तो पत्ता आपको कौन सा लेना है? सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेना है एक पत्ता समी का। और अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिल पाता है, समी का पत्ता आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आपको एक चावल का दाना ले लेना है, बिल्कुल अक्षत चावल का दाना। इसके बाद आपको एक तांबे का कलश लेना है, उस कलश में आपको जल भरना है। ध्यान रखना ये जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और थोड़ा सा गंगा जल आपको इस कलश में जरूर डाल देना है। और जो समी पत्र है वो आपको भूल कर भी इस कलश में नहीं डालना है। एक समी का पत्ता लेना है, इस कलश को उठाना है, सीधा पहुंच जाना है नाग पंचमी के दिन आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। कोशिश करिएगा इस उपाय को आप नाग पंचमी के दिन महादेव के मंदिर में जाकर करें। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अगर महादेव का बड़ा मंदिर नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर शिवलिंग रखी होती है, आप वहां जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं महादेव की शिवलिंग पर महादेव का पूरा परिवार विराजमान रहता है। आपके पास जो समी पत्थर है उसे आपको समर्पित कर देना है, या तो जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर कर दीजिए, या फिर आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। इन दो में से किसी भी एक स्थान पर आपको ये समी पत्थर समर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना है, जो परेशानियां हैं, उस परेशानी को बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके एक समी पत्थर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर या महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है एक लोटा जल। इस जल को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से, आस्तिक मुनि के नाम से। ध्यान रखना ये जल आपको आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित करना है और आस्तिक मुनि के नाम से आपको इस उपाय को करना है। अब आपने जो जल समर्पित किया है वो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। उस जल को आपको किसी भी पात्र या कटोरी में रोक लेना है। रोकने के बाद ये जो समी पत्र है उसे आपको महादेव की आज्ञा ले करके इसी कलश में डाल देना है। लेकर के सीधा चले आना है अपने घर पर। अब जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार की बाहर की साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड में आपको थोड़ी सी मिट्टी हटानी है। वहां पर आपको इस समी के पत्थर को दबा देना है आस्तिक मुनि के नाम से। पहला तो ये फायदा है कि अगर आप इस समी पत्थर को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आस्तिक मुनि के नाम से दबा देते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार से सांप या बिच्छू प्रवेश नहीं करते, कोई भी जहरीला जानवर आपके घर में प्रवेश नहीं करता। एक तो ये फायदा हो जाता है। अब आपके पास है कटोरी में जल, उसे लेकर के आपको अपने घर में प्रवेश कर जाना है। अब आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी स्थान हैं, अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके अपने घर के सभी शुद्ध स्थानों पर आपको इस जल का छिड़काव करना है, इस जल को छींट देना है। अगर आप नाग पंचमी के दिन इस जल को अपने घर में छींट देते हैं तो आपके घर में कभी भी बीमारियां परेशान नहीं करती, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। अर्श लक्ष्मी का वास होता है और आपको हर प्रकार की तकलीफों से, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को हर किसी दिन नहीं करना है, सिर्फ श्रावण मास में पड़ने वाली उस नाग पंचमी के दिन करना है और वो भी आस्तिक मुनि के नाम से करना है। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो करना है आपको दूध से। अगर नाग पंचमी का दिन है तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको ये दूध वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कुछ करो या ना करो, लेकिन नाग पंचमी के दिन आपको ये दूध से उपाय जरूर करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं,
कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है या फिर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, छोटी मोटी बीमारियां आपको हर रोज अगर परेशान करती रहती है तो आपको ये उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का दूध। ध्यान रखना, भैंस का दूध आपको भूल कर भी नहीं लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। ध्यान रखना, आपको कनेर का पुष्प पीले रंग का लेना है। कई प्रकार के आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको पीले रंग का कनेर का पुष्प लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से जल भरना है। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है नागपंचमी के दिन सीधे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ सबसे पहले आपको अपना फेस कर लेना है। अब आप अपने साथ जो एक कनेर का पुष्प लेकर आए उसे सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, उस बीमारी को बोल देना है जो व्यक्ति बीमार है। उसके बाद माता रानी के हस्तकमल पर टच करवाना है। फिर से उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बीमारी बोल देनी है आपको और उसके बाद महादेव की शिवलिंग पर आपको इस कनेर के पुष्प को फिर से उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके पास है दूध। उस दूध को आपको महादेव की शिवलिंग पर उसी कनेर के पुष्प पर धीरे धीरे आपको आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है एक कलश में जल। उस जल को भी आपको इसी कनेर के पुष्प पर धीरे धीरे पतली धार से समर्पित कर देना है आस्तिक मुनि के नाम से। अगर आप नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो जो भी व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, उसे बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा महत्वपूर्ण उपाय है, करना जरूर। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है, अन्य किसी भी दिन इन दोनों उपायों को नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए हमारे तीसरे उपाय की, जो आपको करना है एक बेलपत्री से। ये उपाय है आपके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। नाग पंचमी के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं वो बीमारियों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए किए जाते हैं, तो आप इन उपायों को जरूर करें। इसके लिए आपको लेनी है 5 बेलपत्री। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है, थोड़ा सा डालना है गंगा जल। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है, लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। आपको बताइए पत्री को 5 जगह पर नहीं समर्पित करना है, एक ही जगह पर समर्पित करना है, लेकिन समर्पित करने का आप कर्म समझिए, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। आपको इसी के साथ पीला चंदन भी लेकर आना है। अब आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है अपनी मनोकामना करते हुए, और अब आपको एक बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको फिर से इस बेलपत्री पर पीला चंदन लगाना है, फिर से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है, फिर इस बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगाना और फिर से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। इसी प्रकार से पहले पीला चंदन लगाना है, फिर बेलपत्री समर्पित करनी है, फिर पीला चंदन लगाना है, फिर आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। एक एक करके आपको पीला चंदन लगाते हुए आपको बेलपत्री समर्पित करती जानी है एक दूसरे के ऊपर। ध्यान रखना, लास्ट वाली बेलपत्री जब आप समर्पित करेंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बात नहीं मानता या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता है। लास्ट वाली बेलपत्री समर्पित आपको करने के बाद एक कलश में जो जल है उसे आपको समर्पित करना है अब महादेव की शिवलिंग पर, और वो भी आस्तिक मुनि के नाम से। किस नाम से? आस्तिक मुनि के नाम से, क्योंकि नाग पंचमी के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो आस्तिक मुनि के नाम से ही किए जाते हैं। अब जो ये जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को आपको जेल लेना है, रोक लेना है, लेकर चले जाना है अपने घर में। जा करके आपको सभी पवित्र जगह पर आपको छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष किया कराया है, हर 24 घंटे आपके घर में अगर परेशानियां आ रही है तो इसे करने से आपके घर की सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, सुख और समृद्धि आपके घर में आती है। बहुत ही प्यारे से उपाय है आस्तिक मुनि के नाम से। नाग पंचमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।